डॉक्टर साहब सिंह वर्मा प्रवेश वर्मा जिंदाबाद, प्रवेश वर्मा जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस वक्त देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में देवली विधानसभा के अंतर्गत डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की एक बड़ी मुहिम थी कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच के जरिए एक रोड को यानी कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग को बनाने के लिए विगत कई दिनों से एक मुहिम जारी थी। उस मुहिम के सफल एक होने की एक दिशा की ओर जाते हुए आज ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा जी जो है जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो आ रहे हैं, बुधवार को उनका दौरा है खासकर ये मार्ग को बनाने के लिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इन प्रबुद्ध लोगों को थोड़ा आगे बढ़कर करके, एक भी चेहरा नहीं छूटना चाहिए। इन लोगों के वजह से आज 10 लाख आबादी की जो यहाँ पर एक भीड़ है संगम विहार देवली और जिस तरीके से एक रोड के लिए जूझ रही थी ये पब्लिक, उस सभी असुविधाओं को दरकिनारा करते हुए और साइड में करते हुए उस संघर्ष को दबाते हुए ये मंच आज सफल होते हुए दिख रहा है। और इस सभी प्रबुद्ध लोगों के साझा समन्वय, प्रार्थना और अथक प्रयासों की वजह से आज एक बड़ी मीटिंग की गई और उससे पूर्व एक सरकारी मीटिंग के तहत सभी लोग पहुंचे भी थे, डेलीगेशन पहुंचा भी था और उसमें प्रवेश वर्मा जी, उसमें निगम पार्षद अनीता सिंघल जी, उसमें एमपी रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, हमारे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से डेलीगेशन की बात करें तो दिलबाग जी, राजवीर जी, कौशिक जी और भी लोग गए थे। यहाँ पर बलवीर जी भी मौजूद है। सभी का चेहरा आप लोग जानते हैं। तो मोटा मोटी क्या कुछ बुधवार को लेकर प्लानिंग है, आगे रोड को लेकर के क्या प्लानिंग है, आज एक खुशी का विषय भी है। हम नहीं बोलेंगे इससे विषय को लेकर के, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं शुरू करते हैं। यहाँ पर कौशिक जी है, कौशिक जी से शुरू करते हैं, राजवीर जी हैं और भी सभी से थोड़े थोड़े बात करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए आप, क्या कहेंगे कौशिक जी, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत सीरियस विषय है और बुधवार को खुद प्रवेश वर्मा जी यहाँ आ रहे हैं अधिकारियों के साथ सर्वे करने, और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि हमारे क्षेत्र में मंत्री जी हमें सौगात देने आ रहे हैं। उनका स्वागत किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है क्योंकि हमें 2 रोड की सौगात उनकी तरफ से मिलने वाली है। गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से बांध रोड तक और इग्नू से हमारा ये बांध रोड जो जुड़ेगा, बहुत बढ़िया उन्होंने बनवाने का वायदा किया है और हम उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। इसीलिए ये मीटिंग आज हमने यहाँ बुलाई है। बहुत धन्यवाद। और राजवीर जी भी पहुंचे थे। राजवीर जी क्या कहेंगे, कैसा लगा पॉजिटिविटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप लोगों की मौजूदगी उनको असमंजस में डाला या वाकई उनके अंदर जोश आया कि मेरे पिताजी के नाम को आगे करते हुए रोड को मैं बनाऊंगा? डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच संघर्ष मंच का सपना ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने देवली को, नई दिल्ली देहात को पूरा विकसित करने का एक संकल्प लिया था। अब उनका संकल्प पूरा करने के लिए जो उनके दिशा निर्देशन पर या जो उनके अनुयायी हैं या उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हमने भी दृढ़ संकल्प ले रखा है कि हम भी इस बांध रोड को आर पार निकालेंगे और 1 नंबर गेट से जुड़वाएंगे। इसके लिए हम सबका समर्पण, हम सबकी निष्ठा और सबकी एकता, जितनी पब्लिक की अगर एकता होगी तो सब काम मुमकिन है, कोई मुमकिन नहीं है। अभी प्रवेश वर्मा जी से हमारे लगातार संपर्क है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई बात पसंद नहीं है, जो काम ये कहते हैं कि भाई ये काम नहीं होगा, मैं उस काम को पूरा करूंगा, मुझे बताओ। अब हम उसकी बात पर इतने खफा हैं कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो किसी भी काम को पूर्ण करने का अपने अंदर विश्वास रखता हो, और हम उनके साथ हैं और उनका हम पूरे दिल से और पूरे आत्मीयता से हम उनका सम्मान करेंगे और आगे उनके पद चिन्हों पर चलने का भी संकल्प लेंगे। देवली गांव से ही ताल्लुकात रखते हुए यहाँ पे बाल किशन जी है। बाल किशन जी, आप तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के साथ काम भी कर चुके हैं, अब उनके पुत्र आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, बुधवार को पहला दौरा कह सकते हैं, एक आधिकारिक दौरा कह सकते हैं, उसमें जो निष्कर्ष आएगा आपको कैसा लग रहा है? गांव के निवासी होने के नाते ये बांध रोड की गति दशा आगे कैसा लग रहा है, बनेगा ऐसा विश्वास आप रखते हैं? देखिए रमेश जी, साहिब सिंह वर्मा जी जो कहते थे वो करते हैं, उन्हीं का खून प्रवेश साहिब सिंह वर्मा में है। वो भी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आज से नहीं,
77 से उनके साथ हूँ, वर्मा जी के साथ, और आज तक उन्हीं के साथ हूँ। दिलबाग जी हैं, दिलबाग जी लगातार इनिशिएटिव लेते हुए हमने इनको देखा है और जहां जहां पर जाना होगा, जिस तरीके से व्यवस्था को बनाना होगा, दिलबाग जी के बगैर शायद ये मंच हमारा अधूरा ही रहता और मंच की संरचना और कहीं ना कहीं ना बिल्कुल आपका एफर्ट को यहाँ पर सराहेंगे। सभी को कनेक्टिविटी करना, एक मंच तले बिठाना, आगे की योजना बनाना, दिलबाग जी के लिए मैं तो कहूँगा एक बार ताली बजा दीजिए, इनकी बहुत अहम योगदान रहा है। इस बार जो आ रहे हैं, क्या व्यवस्था बनाने में, उनका स्वागत करने में कोई कमी रखेंगे या सफल दिशा में आप लोग जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं, रमेश जी, आप ऐसा मत कहो कि भाई दिलबाग जी ने बहुत कुछ किया है। हमारे मंच में आज तक भी हमने किसी को कोई पद नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने कोई पद नहीं बढ़ाया है, किसी को कोई हमने अधिकार नहीं दिए हैं। हमारी मंच में जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई उसमें सीनियर सिटीजन होता है, जो मोस्ट सीनियर आदमी होता है, हम हमेशा उसी को अपना अध्यक्ष मान के चलते हैं और उसी के दिशा निर्देश में अपना काम करते हैं। क्योंकि जो हमारा मंच है, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, किसी का इसमें वो नहीं है। हम केवल अपनी जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे को 18 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और परमपिता परमात्मा की वजह से वो लड़ाई हमारी बहुत कामयाब होती दिखाई दे रही है। उसका सबसे ज्यादा श्रेय जो हमारे प्रवेश वर्मा जी को जाता है कि उनके पिताजी के जो सपने थे, अभी दादाजी ने जैसे कहा, उनके पिताजी का सपना था भाई इस बांध रोड को इग्नू रोड 100 फुटा तक जोड़ने का उनका एक सोच थी, विचार था। अब उसको कहाँ तक क्या में मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे 2 रास्ते जो मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, एमबी रोड तक और इधर इग्नू रोड तक, हमारा जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग है, ये 2 मार्गों में बहुत जल्दी जुड़ने जा रहा है। और इसी से मैं तो ये कहूंगा कि हमारे मंच ने और आसपास के लोगों ने भी जो मदद करी है, उसका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य बचाने के लिए हमें इस मुहिम में लास्ट तक जुड़ना है, जब तक इस पे की डिवाइडर लग के इस पे नारियल ना फूट जाए, उद्घाटन ना हो जाए। बहुत बढ़िया। और बलबीर जी हैं, गांव के हैं, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए थोड़ी सी इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। बलबीर जी भी काफी गहनता से स्टडी करते हैं। अब परवेश जी आ रहे हैं, बलबीर जी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार, पैसों में कमी ना होने के बावजूद अभी क्या लगता है आगे प्रोजेक्टेड के हिसाब से बलबीर जी हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए तो करोड़ मरों की स्थिति में हम लोग हैं। या तो ये काम होगा, नहीं तो ये पूरा क्षेत्र इसी प्रकार से घुटते हुए मर जाएगा। देखिए, हमारे पास कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। हम हॉस्पिटल 4 किलोमीटर पे है, लेकिन पहुंचने में 1 घंटा लगता है, और वो भी पता नहीं, लोग हार्ट अटैक होकर रास्ते में मर जाते हैं। और ये जो स्थिति है, इसको अब हमें ये सुनहरा अवसर मिला है। पीछे यहाँ चुनाव हुए तो जब बड़े बड़े नेता है, तो उन्होंने स्वयं ये कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो भी इन गलियों से होकर निकलते हैं। तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, और तीनों जगह एक ही सरकार है। और देखिए, ये करने वाली सरकार है, ये लटकाने वाली सरकार नहीं है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जल्द हमारे इस पूरे 10 लाख क्षेत्रवासियों का ये सपना पूरा होगा। बहुत बढ़िया। और शिव जी हैं, देवली गांव से प्रधान है, और प्रधान जी से भी बात करना जरूरी है, काफी पुराने हैं। आपने भी देखा है, साहिब सिंह वर्मा जी ने काफी लगातार क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया था। अब वो भी चाह रहे थे कि भाई सड़क बन जाए, उनका प्रोजेक्टेड भी था, हालांकि अभी तक नहीं बन पाया। अब उनके पुत्र आ रहे हैं, इसके आधिकारिक दौरा करेंगे, यहाँ से एक अलग दिशा में पिकअप लेने की एक हमें विजन दिखाई दे रहा है। उस विजन के साथ साथ कंप्लीट प्रोजेक्ट को डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा नारियल फोड़ के उद्घाटन, यहाँ तक सपना पूरा होगा। देखो जी, ये हमारा कहिए कि दुर्भाग्य था कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। जब वर्मा जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वही आए थे यहाँ पे, उन्होंने ही इस बांध रोड का निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन क्या परिस्थितियां क्या हुई, कैसे हुआ, तो इस कारण ये प्रोजेक्ट यहीं रुक गया। अब दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हमें उम्मीद की किरण जगी है, और ये क्षेत्र नरकीय जीवन जी रहा है, और इसका भोगी खुद मैं स्वयं हूँ। सबको पता है कि मेरे बच्चे दूर रहते हैं, द्वारका रहते हैं, और मैं गांव में रहता हूँ। बस सबको अब दोबारा से उम्मीद जगी है, और अब लग रहा है, और हमारे साथी लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। मंच ने बड़ा इनिशिएटिव लेके, और ये कल पीछे पर वर्मा जी के लड़के से मिले, प्रवेश जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है वो बुधवार को आ रहे हैं। अब हमें यकीन है, और अब ये भी लग रहा है कि शायद नारियल जल्दी फूट जाएगा यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा इस साइड आ जाएं, और भी कुछ बुजुर्ग हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? आपको लग रहा है अच्छा होगा? बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वस्थ मतलब गए, बात हुई है, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, ये मेरा वादा है। आगे आते रहिए, आगे आते रहिए। विनोद जी आइए। हाँ, विनोद जी आइए ना। नेगी जी और विनोद जी कहाँ गए भाई साहब हमारे?
हमारे पास नेगी जी भी है, मैं चाहूंगा कि दो शब्द वो भी बोल करके जाएं, क्योंकि नेगी जी भी काफी इनिशिएटिव लेते हैं। उस मीटिंग में भी गए थे, आधिकारिक मीटिंग में। कैसा लग रहा है अब आ रहे हैं तो आपको जब मंच के लोग जब कैंप ऑफिस में गए थे प्रवेश वर्मा जी के, तो उनको ये लगा कि ये काम अभी तक इतना अधूरा है। फिर उन्होंने तीसरे दिन सेक्रेटरी मीटिंग बुला दी मंच की और तमाम अधिकारियों की। वहां पर जिस तरह से मंच के सभी सदस्य एकदम तैयारी के साथ गए थे, तो वो और भी उत्साहित हो गए कि ये लोग कितना डीपली इस चीज पे पड़े हुए हैं और जनहित के काम के लिए कितना समय दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही घोषणा कर दी वहीं पर कि मैं इस काम को और तेजी देने के लिए खुद बांध रोड पर आऊंगा और वहां विजिट करूंगा। बहुत बढ़िया। विनोद जी हैं, विनोद जी काफी जोशीले हैं और हमेशा एक प्रधान होने के नाते क्षेत्रीय के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, और ये मंच में लगातार एक जोश भरते हैं, जुनून भरते हैं, और चाहते हैं कि भाई हजारों के लाखों की संख्या में लोग आएं और उनका एक बार भव्य स्वागत समारोह के साथ फिर सर्वे कार्यक्रम हो। विनोद भाई क्या सोचते हैं? अगर हमें ये रास्ता नहीं मिला, अभी तीनों सरकार हमारी है, नहीं रास्ता मिला तो हमें अपने घरों के आगे यही लिखवाना पड़ेगा, रास्ता ना मिलने के कारण हम ये घर बिकाऊ है, हम बेच बेच के कहीं चले और क्या करेंगे जब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। शुभ तो यही है, प्रवेश वर्मा जी ने हमारे आश्वासन दिया है कि मैं बुधवार को आ रहा हूँ और आपको रास्ता 101% मिलेगा। जय हिंद। बहुत बढ़िया, और सभी का एक विश्वास है, सरकार से भी विश्वास है, प्रवेश वर्मा जी से भी विश्वास है, और थोड़ा ज्यादा विश्वास है वो इसीलिए क्योंकि ये जो रोड है उनके पिताजी के नाम पर है। अगर वो रोड को बना देते हैं और ये एक कठिन प्रोजेक्ट को अगर बनाने में सफल हो जाते हैं तो पूरे क्षेत्र की जनता उनकी वाहवाही भी करेगी, साथ साथ उनके जो स्वर्गवासी पिता हैं उनके आत्मा को भी वो शांति देंगे, उनके नाम को ऊंचा करेंगे, और उनके नाम पर यहाँ पर हम लोगों ने और मंच के लोगों ने डिसाइड भी किया है कि जब भी ये रास्ता तैयार हो जाए, यहाँ पर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित भी होगी। ये प्रस्तावित है, जब ये रोड तैयार हो जाए, जब ये मूर्ति हमारे मंच की ओर वहां पर होगी, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आज घोषणा भी करते हैं। फिलहाल के लिए प्रवेश जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे देवली क्षेत्र में और बांध रोड क्षेत्र में आपके सर्वे टीम का भी हम अभिनंदन, और आपके जितने भी टेक्निकल टीम का भी अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आइए, सर्वे कीजिए और ये रोड को बनाइए, बनवाइए, सहयोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक सुझाव दूंगा कि रिपोर्ट एक बार जरूर शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।